तो बड़ी खबर, और आपने थोड़ी देर पहले सुना था विजेंद्र गुप्ता जब हमारे साथ जुड़े थे तो वो बता रहे थे कि क्यों आखिर पूरे सत्र के लिए दरअसल उनको यहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। और ये देखिए कि किस तरह से बीजेपी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली विधानसभा के बाहर। खास तौर पर जो ये निलंबन हुआ है, जो ये सस्पेंड किए गए हैं निधि 3 विधायक, इन्हें लेकर ज्यादा, क्योंकि देखिए वो ये कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि भैया जब तक विश्वास मत पर चर्चा नहीं हो जाती आगे कैसे बढ़ा जाएगा, और ये चर्चा करने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए जबरदस्त हंगामा इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है दिल्ली विधानसभा परिसर से। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, जलने दो, जलाओ। चली रहा तो पुतले फूके जा रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम नेता कार्यकर्ता इस वक्त आप दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। ये यहां देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है, और साथ ही साथ उन तमाम मुद्दों को एक बार फिर से उठाते हुए यहां पर, चाहे वो दिल्ली आबकारी नीति की बात हो या फिर शिक्षा पर भी किस तरह से बीजेपी अब निधि घेर रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, देखिए पुतला फूका जा रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी, ये एक सांकेतिक तौर पर विरोध जताया जा रहा है पुतला फूक के। दिल्ली विधानसभा परिसर से ये तस्वीरें जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे। एक तरफ विधानसभा के अंदर कार्रवाई की जाती है। जो डिप्टी स्पीकर हैं राखी बिरला, उन्होंने 3 बीजेपी एमएलए को सस्पेंड कर दिया है सत्र के लिए, क्योंकि इस पूरे मसले पर बीजेपी नेता चाहते थे कि जो घोटाला किया है उस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार के विधायक ये चाहते हैं कि विश्वास मत पर चर्चा होनी चाहिए, और जब तक उस पर चर्चा नहीं हो जाती कुछ और चर्चा नहीं होगी। फिलहाल अंदर और बाहर विधानसभा के दोनों जगह हंगामा हो रहा है। ये मसला थम नहीं रहा हिमानी, और एक के बाद एक, पहले हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जंग तेज हो गई थी, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। अब सड़कों पर ये जो घमासान मचा है, जो लड़ाई है, इस तरह विरोध प्रदर्शन करते हुए दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कार्यकर्ता इस तरह से प्रदर्शन जो है उस पर उतारू है, बल्कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े वो चेहरे। जब कल आपने भी देखा कि किस तरह से वहां उनकी कहासुनी हो जाती है, तू मैं हो जाती है, और इस बात को लेकर वाकई में जिस तरह से आपने कहा कि ये जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आगे से हट जाओ भैया, आगे से हटोगे नहीं तो बनेगा कैसे? अरे भैया ये ना तो मनीष सिसोदिया को आप सुन सकते हैं निधि, यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर जमकर घेरा जा रहा है दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, और लगता नहीं कि अभी ये मामला यहाँ फिलहाल शांत होगा। बिल्कुल, लगातार आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार प्रतिक्रियाएं, और ये जो सड़कों पर इस तरह से हो रहा है ये बताता है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इस हद तक आ चुकी है कि अब विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो और बढ़ती जा रही है, हर रोज बढ़ती जा रही है। और आज जो कार्रवाई हुई है बीजेपी एमएलए के खिलाफ, ऐसा लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को और ज्यादा उग्र करने वाली है और ज्यादा तेज करने वाली है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि घोटाले पर कोई बात नहीं हो रही, इधर उधर भटकाने की कोशिश हो रही है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम हमारे साथ जनता का साथ है, और मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई हुई उससे कुछ नहीं मिला, इसीलिए बीजेपी को ये झटका लगा है। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, लगातार आरोप प्रत्यारोप, और ये जो वार पलटवार हो रहा है ये थम नहीं रहा है। इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये विधानसभा परिसर से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर नेता कार्यकर्ता एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ये पुतला जलाया गया है, और इस तरह सांकेतिक तौर पर पुतला जलाकर
आम आदमी पार्टी का और प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, जवाब नहीं दे रही है दिल्ली सरकार की, खासतौर पर बात हो रही है। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार का यह कहना है कि इनको कुछ नहीं मिला। आबकारी नीति को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुखर रही, सड़कों पर प्रदर्शन किया और जिस तरह से छापे मारे गए मनीष सिसोदिया के घर पर या फिर तमाम उन अधिकारियों के घर पर, उसे लेकर दरअसल दिल्ली सरकार ये कह रही है कि कुछ नहीं मिला। तो अब इन्होंने शिक्षा के मॉडल को लेकर दरअसल जिसकी चर्चा विदेशों तक में होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स तक में, खलीज टाइम्स तक में जो छपती है, उसे लेकर दरअसल ये कह रहे हैं कि अब उस पर चोट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें उस पर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी को लेकर दरअसल दिल्ली विधानसभा में आपने सुना था विजेंद्र गुप्ता, वो ये चर्चा की मांग इस पर कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होने नहीं देना चाह रही है सरकार। वो चाहती नहीं है कि इस पर चर्चा हो। भ्रष्टाचार हुआ है, दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता इन्हें जवाब देगी। लेकिन वहीं ठीक उलट अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता दरअसल इनको देख रही है और ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है दरअसल वो एक्सपोज हो चुकी है और क्या किस तरह से वो अपने विरोधियों को सीबीआई या फिर ईडी हो तो उनके जरिए चोट करने की कोशिश करती है। निधि, बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो विरोध कर रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा परिसर से बीजेपी के कार्यकर्ता तख्तियां लेकर इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लड़ाई और ज्यादा तल्ख होती जा रही है दिन प्रतिदिन। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर ये देखिए आगजनी भी हो रही है और इस तरह बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया है। आपको बता दें कि विधानसभा में आज बड़ी कार्रवाई हुई है और जो डिप्टी स्पीकर है राखी बिरला, उन्होंने 3 बीजेपी एमएलए को सस्पेंड कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले पर बीजेपी चर्चा चाहती थी कि घोटाला जो किया है उस पर चर्चा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक चर्चा चाहते थे विश्वास मत पर। और ये देखिए जो इनके हाथों में तख्तियां थी बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर, इस तरह की तख्तियां थी, उन्हें जलाया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त देखिए जगह जगह पुतला जला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं और मनीष सिसोदिया को घेरा जा रहा है। उनके जरिए दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। ना सिर्फ इतना, जिस तरह से बीजेपी के 3 जो एमएलएज हैं उनको सस्पेंड किया गया है, उसका भी विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दिल्ली की जनता सब देख रही है कि किस तरह का भ्रष्टाचार जो है वो दिल्ली की सरकार ने किया है। महा ठग है दिल्ली की सरकार, महा बेईमान है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के भीतर जब हंगामा हुआ और फिर उसके बाद किस तरह से डिप्टी स्पीकर की ओर से ये जो एक्शन है वो लिया गया और दूसरी तरफ विधानसभा परिसर के बाहर की तस्वीरें ने दी। उसी मंत्री के खिलाफ शराब घोटाले के अंदर सबूत पाए जा रहे हैं। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला और सत्येंद्र जैन का हवाला घोटाला, ये सब आरोप आने के बाद, ये सब पुख्ता सबूत आने के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं हो रहा तो ये अरविंद केजरीवाल को बताना होगा कि आपकी जो सुचिता आप कहते हो, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए तो क्या कहते थे, आज उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। हम यह प्रदर्शन इसलिए करने आए हैं कि कल जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का पुतला फूका गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अभी आपने हिंदुस्तान में सुना है कि किसी विधानसभा के अंदर किसी का पुतला फूका जाए? कभी राजनीतिक मंच खिलाया गया? कभी नहीं हुआ। मैंने तो अपने कभी इतिहास में नहीं देखा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे आज 5 दिन से सेशन चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ गाली देना और कुछ नहीं हो रहा, प्रदर्शन गाली ये हो रहा है। उसके विरोध में हम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगने आए हैं और तुरंत मांग करते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। क्या इस्तीफा होना चाहिए? संवैधानिक था, क्योंकि केजरीवाल साहब कई बार अपने पब्लिक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि वो एक पढ़े लिखे नेता हैं, कानून की समझ है उनको, और आप कह रहे हैं कि अगर कानून की समझ होती, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में है सत्येंद्र जैन हवाला में, क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
आज सीबीसी की रिपोर्ट है, 2.5 साल तक आपने दबा के रखी, आज जब सामने आई तो आप हो गए। सवाल यही है। हरीश खुराना को आप यहां पर सुन रहे थे, तो किस तरह से आप देखिए यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वहां इस वक्त दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर, और इस सस्पेंशन को भी गलत बताया जा रहा है जो तीन विधायकों का सस्पेंशन हुआ है। जारी है। जैसे ही विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला गया, पूरे दिन के लिए सस्पेंड किया गया, वैसे ही यहाँ दिल्ली विधानसभा की बाहर ये बीजेपी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं एकजुट होते हैं और ये प्रदर्शन करने लगते हैं। हाथों में देखिए बैनर तख्तियां तो लिए ही हुए हैं और सांकेतिक तौर पर ये पुतला भी फूंका गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही है, जहां बीजेपी की ओर से आज जो सदन में ये मांग रखी गई कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है उस पर गौर फरमाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया कि डिप्टी स्पीकर राखी बिरला काफी बरसती हुई आज नजर आई इन बीजेपी विधायकों पर। सबसे पहले जहां नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आवाज उठाई तो उन पर बरसती हुई आज नजर आई डिप्टी स्पीकर राखी बिरला, और उन्होंने ये कहा कि राजनीति का अखाड़ा बना रखा है सदन को और सिर्फ मीडिया की फुटेज के लिए यहाँ पर तमाम बीजेपी के विधायक आते हैं। इस तरह की बातें कहती हुई आज डिप्टी स्पीकर नजर आई।